Krishna. We'll begin the session with prayers. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय, श्री गौर निताय की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। Welcome back to the Bhagavad Gita session. So last class we completed up to shloka number 28 in chapter number 4. तो चौथे अध्याय का श्लोका नंबर 28 तक हमने कंप्लीट किया था. So we will move further today. Before I start doing the shlokas, we saw many names in the first chapter. Duryodhana went on mentioning many names. Now, even these names, the Bhagavad Gita has been, भगवद गीता को ऐसा रचाया गया है कि मतलब रैंडमली नाम लिया नहीं गया है. लाइक फॉर एग्जाम्पल, जब दुर्योधन बोलता है युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजश्च वीर्यवान, दो नाम ले लिया उन्होंने. 2 names it took, Yudhamanyu and Uttamaujas. Now, has this been taken randomly? कोई भी नाम उसने ले लिया? No. See, it's so beautifully composed. Bhagavad Gita is. Duryodhana is talking of Yudhamanyu and Uttamauja, who were 2 brothers. तो उनका नाम साथ में ले लिया. युधामन्युश्च विक्रांता, उत्तमौजश्च वीर्यवान. So because they're brothers, he has taken it together. तो भगवद गीता का हर श्लोक में अर्थ है और अर्थपूर्ण तरीके से इसको रचाया गया है. In a very meaningful manner, in a very purposeful way, Bhagavad Gita shlokas have been composed, and that is how it has been presented. It's actually a poetry in motion. Sanskrit में poetry है ये. So and we should also remember that Yudhamanyu and Uttamauja, who were 2 brothers, both of them were killed on the same day. जब अंतिम दिन युद्ध खत्म होने वाला था, खत्म हो गया था, तो उस रात्रि में अश्वत्थामा में जाके बहुत ही अवैध तरीके से, in a very illegal manner, he went in the night and poached many soldiers and all the 5 sons of Draupadi. द्रौपदी के 5 पुत्रों को उन्होंने मारा था रात्रि के समय में, जब वो सो रहे थे. युद्ध जब मतलब पूर्ण हो गया, घोषित हुआ था, ऐसे समय में ये घोर अपराध अश्वत्थामा ने किया. तो उसी रात्रि युधामन्यु और उत्तमौजा भी उनका भी मृत्यु हो गया था. They also were killed. So, and the Bhagavad Gita is teaching us, for example, even the Pandavas, Krishna is there with them. Krishna उनके साथ है, लेकिन उन्होंने भी सैन्य का व्यूह रचना किया है. As a matter of duty, उनको जो काम करना था, as a matter of duty, whatever work they had to do, they did it. Not that Krishna is with me, so I can just loaf around and fool around. उन्होंने ऐसा कभी नहीं सोचा. उन्होंने यही सोचा कि नहीं, मुझे तो अपना कर्तव्य निभाना है. So Bhagavad Gita is teaching us to be fearless. आप निर्भय होके रहिए, कृष्ण आपके साथ है. अगर कृष्ण आपके साथ है तो आप अभय हो, निर्भय होके आप आपका कार्य कीजिए.
लेकिन इट इज नॉट टीचिंग अस टू बी टैक्टलेस, मतलब कोई योजना ना हो, ऐसे ही मैं जैसे मन चाहे वैसे मैं काम करूंगा, ऐसा नहीं प्लान किया गया। वेरी स्पेसिफिक प्लान, with a very specific plan, it has been made. And Krishna is also giving us methodologies that you use your brain, fight with your heart and rely on me. आप अपनी बुद्धि को उपयोग कीजिए, योजना बनाइए, आप अपने पूरे दिल से लड़िए और आप मेरे ऊपर निर्भर हो जाइए। माम अनुस्मर युध्यशा, दिस इज द मीनिंग दैट कृष्णा इज ट्राइंग टू कन्वे टू अर्जुना। तुम अपने काम करो, अपने योजना बनाओ, लेकिन मुझे याद रखते हुए, ये सब मुझे स्मरण करते हुए आप ये सारे कार्य करो। सो गीता ऑफर्स नॉट जस्ट अनदर वर्ल्ड व्यू, इट ऑफर्स अस अनदर वर्ल्ड टू व्यू इटसेल्फ। तो गीता केवल एक दूसरा पहलू नहीं दिखा रहे जिंदगी का, गीता हमें दिखा रहा है कि इससे भी आगे एक और जगत है जिसमें हम सबको जाना है। एंड गीता ends our misdirected and frustrated love by realigning it towards Krishna. तो भौतिक जगत में जो हम प्रेम जताना चाहते हैं अपने मतलब करीबी लोगों को, अपने आत्मीय बंधुओं को, वो हमेशा फ्रस्ट्रेशन में एंड हो जाता है। उसमें बहुत सारे लोग विचलित हो जाते हैं। क्यों? बिकॉज इट इज मिसप्लेस्ड। तो जब हम सारे प्रेम कृष्ण के ओर हम पूरा उसको घुमाएंगे, तो नॉट दैट वी शुड नॉट लव अवर नियर एंड डियर वंस, ऐसा नहीं है कि हमारे बंधु बांधवियों को प्रेम नहीं करना चाहिए, प्यार नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। जिंदगी का नाम ही प्रेम है। द गेम ऑफ लाइफ इज लव, but then that can come when it is redirected or realigned towards Krishna. जब कृष्ण के ऊपर हम अपना सारा प्रेम निछावर करेंगे, तो कृष्णा इज लाइक द रूट ऑफ अ ट्री। तो वो प्रेम हम सबको भी दे पाएंगे। कैसे? क्योंकि हमें याद रहेगा कि सब लोग कृष्ण का ही अंश हैं। We are all part and parcels of Krishna. With this understanding, we can move forward. So we will move ahead with the shloka number 29 of chapter number 4. So in this shloka, Krishna is talking, apane juvati pranam, prane apanam tata pare, pranapana gati rudhva, प्राणायाम परायणाः अपरे नियता आहारा प्राणान् प्राणेषु जुह्वति. So what is the meaning of this particular shloka? Krishna is telling, and there are even others who are inclined to the process of breath restraint. Apane juhvati pranam, prane apanam tata pare. To remain in trance, तो श्वास का नियंत्रण करके वो समाधि में पहुंच सकते हैं. And they practice stopping the movement of outgoing breath into the incoming. ये प्राणायाम का रीति है. And incoming breath into the outgoing, तो बाहर जो जा रहा है उस श्वास को जो अंदर आ रहा है उस श्वास से मिलित करके वो समाधि में रहते हैं. And at last remain in trance, stopping all breathing. फिर एक ऐसा स्तर आता है जब वो श्वास लेना या छोड़ना बंद कर देते, समाधि की स्थिति में पहुंच जाते हैं. Some of them curtailing the eating process. तो कुछ लोग जुवती का मतलब खाने का प्रोसेस को नियंत्रण में लेके आके after offer the outgoing breath into itself as a sacrifice. तो दो तरह का सैक्रिफाइस है, श्वास का नियंत्रण करके या फिर खान पीन का नियंत्रण करके. So we will further learn about that in this shloka.
This system of yoga for controlling the breath process is called pranayama. जिस प्रोसेस से हम अपने श्वास को नियंत्रण में लेके आते हैं और समाधि में पहुंच सकते हैं इन स्टेट ऑफ ट्रांस, उस स्थिति को, उस एक्सरसाइज को या उस प्रोसेस को प्राणायाम कहते हैं. एंड इन द बिगिनिंग इट इज प्रैक्टिस्ड इन द हठ योगा प्रोसेस. तो हठ योग के नियमों में एक है प्राणायाम थ्रू डिफरेंट सिटिंग पोस्चर्स, और इसमें अनेक तरह का बैठने उठने का विधान रहता है. All of these processes are recommended for controlling the senses. तो ये सारे जो नियम हैं वो हमारे इंद्रियों को वश में रखने के लिए किया जाता है. This practice involves controlling the air within the body to enable simultaneous passage in opposite directions. तो श्वास का नियंत्रण करके अंदर आने वाला श्वास, बाहर छोड़ने वाला श्वास उसको नियंत्रण करके समाधिस्थ हो सकते हैं. The apana air goes downwards. जो श्वास नीचे जाता है उसको अपाना बोलते हैं. प्राणा एयर गोज अप. जो श्वास ऊपर की तरफ जाता है उसको प्राणा बोलते हैं. The pranayama yogi practices breathing the opposite way. तो प्राणायाम में इसको रिवर्स किया जाता है until the currents are neutralized into पूरका, और एक स्थिति में पहुंच जाते हैं जिसका नाम है पूरका. जब वो प्रोसेस जो अंदर जाने वाला श्वास बाहर आने का रिवर्स प्रोसेस हो जाता है उसको पूरका बोलते हैं या इक्विलिब्रियम बोलते हैं. Similarly, when the exhale breathing is offered to inhale breathing, it is called रेचका. जब बाहर जाने वाले श्वास को अंदर जाने वाले श्वास को अर्पित कर देते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं रेचका. और when both the air currents are completely stopped, it's called कुंभक योगा. और जब श्वास कंप्लीटली नियंत्रण में लेके आके रोक देते हैं उसको कुंभक योगा बोलते हैं. तो इसका नाम ही इतना कठिन है, कुंभक योगा, रेचका, पूर्वका. तो इसको करने में कितना कठिनाई उठाना पड़ेगा. तो इसलिए कलयुग में ये सब करने की जरूरत है ही नहीं. ये पिछले युग में कर सकते थे, लेकिन कलयुग में ये सब करने की जरूरत नहीं है. कलयुग में केवल हरिनाम संकीर्तन का यज्ञ करना है. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ये षोडश का नाम, ये 16 नाम जपा करने से दिन में 108 माला और 108 जो बीड्स होते हैं उसका 16 बार जब हम करते हैं उस स्तर तक हम सबको पहुंचना है. दैट इज द मिनिमम प्रभुपाद इज टेलिंग. अभी आप लोग 1 माला 2 माला कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे उसको आपको और अधिक मात्रा में बढ़ाना है और 16 माला तक आपको पहुंचना है. ये मिनिमम है. प्रभुपाद बोलते हैं अगर कोई 16 माला हरिनाम संकीर्तन, हरे कृष्ण महामंत्र जपा नहीं कर रहा है वो मनुष्य है ही नहीं, वो जानवर है. उसको प्रभुपाद इतने कठिन शब्द से बोलते हैं, लेकिन वो सच है. प्रभुपाद जो भी बोलते हैं वो सच है. बिकॉज इफ ए मैन और ए वुमन कैनॉट गिव 2 hours to the Lord, which is who is giving him everything, then he is Pashu only. So we'll read further. So by practice of Kumbhaka Yoga, the yogis increase the duration of life. तो हमारे श्वास मतलब इसका लिमिटेड नंबर्स है. जब हम पैदा होते हैं तो हम कितना श्वास लेंगे ये ऑलरेडी हमारे अंदर फिट इन हो गया है. इतना ही श्वास हम लेंगे, उससे ज्यादा नहीं लेंगे. तो कोई भी हम जो कार्य कर रहे हैं जिसमें हम ज्यादा श्वास लेते हैं उससे एक्चुअली हमारा जिंदगी घट रहा है. एक्चुअली इट्स अ पैराडॉक्स. जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा ब्रीथिंग इंक्रीज हो जाता है. तो एक्चुअली देखा जाए तो हम अपना आयु को कम कर रहे हैं. ये सिद्धांत है. तो अननेसेसरीली ब्रेथ को वेस्ट नहीं करना है. ये प्रिंसिपल है प्राणायाम का. लेकिन भक्ति योग में ब्रेथ को हम कृष्ण के कार्यों में यूज करते हैं. तो सारे हम जो भी श्वास ले रहे हैं, श्वास छोड़ रहे, जो भी हम एफर्ट डाल रहे हैं वो कृष्ण के काम के लिए यूज कर रहे हैं. सो इट बिकम्स प्यूरिफाइड.
इट बिकेम्स कृष्णाइज्ड, इट बिकम्स स्पिरिचुअलाइज्ड। तो हमें डरने की जरूरत नहीं है, जाने दीजिए श्वास, जितना श्वास कृष्णा के लिए अर्पित होगा उतना अच्छी बात है। सारे के श्वास हम अर्पित कर सकते हैं। So, in this transcendental loving service of the Lord, a Krishna conscious person automatically becomes the controller of senses. जब हम सारी इंद्रियों को कृष्ण के भक्ति में लगा दिया, ऑटोमेटिकली हमने कंट्रोल कर लिया इंद्रियों को। लेकिन प्राणायाम में आपका एक स्टेज आता है जब तब आपका इंद्रिय कंट्रोल में आता है, तब तक इंद्रिय कंट्रोल में नहीं आता है, और बहुत ही कठिन प्रोसेस है, और इस कलयुग में वो नामुमकिन है। एक्सरसाइज की तरह हम प्राणायाम कर सकते हैं, लेकिन समाधि लेने के लिए ध्यान इस जमाने में, इफ नॉट इम्पॉसिबल, आई कैन से इट्स वेरी 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 डिफिकल्ट। 99 out of 100 फेलियर्स विल हैपन। लेकिन कृष्ण भावनामृत में जब हम स्थित हो जाएंगे, हरे कृष्ण मंत्र जपा करने से, भगवत गीता पढ़ने से, एज इट इज, जब प्रभुपाद के लिखे हुए भगवत गीता को जब हम पढ़ेंगे, why we are recommending Prabhupada's भगवत गीता, because he is a pure devotee, and उन्होंने खुद मेंशन किया है यथा रूप। मैं अपने मन में जो आ रहा है उसको नहीं बोल रहा हूँ, जो कृष्ण ने बताया है उसका आपको मैं विस्तार करके, ताकि आपको समझ में आए, वैसे मैं बोल रहा हूँ। That is why we recommend Bhagavad Gita as it is. Further, his senses are always engaged in the service of Krishna, and they have no chance of becoming otherwise engaged. जब हमें अभ्यास हो जाएगा, कृष्ण नाम रुचि आएगा, कृष्ण सेवा के रुचि आएगा, तो हमें कोई भटका नहीं सकता, क्योंकि कृष्ण खुद हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अवश्य रक्षिते कृष्ण इति विश्वास पालन, ये विश्वास हमें पालना है कि हम कृष्ण की सेवा में लगेंगे तो कृष्ण अवश्य हमें रक्षा करेंगे हर तरह से। So at the end of the life is naturally transferred to the transcendental plane of Lord Krishna. तो इस जीवन के अंत में कृष्ण के पास जाना तय है। प्रभुपाद गारंटी देते हैं, मेरे शिष्य इस जीवन के बाद वो भगवत धाम वापस चले जाएंगे। ये मैं गारंटी देता हूं, जब तक मेरा आखिरी शिष्य इस भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत वैकुंठ लोक गोलोक नहीं चले जाएंगे, मैं यहाँ रहूंगा। उन्होंने ये पढ़ लिया है, और आज भी वो हम सबके साथ हैं, और राधा दामोदर मंदिर में उनका नित्य निवास है। So he always said that I'll eternally reside in my rooms in Radha Damodar Mandir. And जो इस को सत्य मानते हैं, जो वहां पे जाते हैं, उनको महसूस हो सकता है कि प्रभुपाद जी वहां हैं और हम सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। Of course, in every ISKCON temple, in every Hare Krishna movement temple, अक्षपात्र टेम्पल, जहाँ पे प्रभुपाद जी का मूर्तियां हैं, वहां प्रभुपाद 100% निवास कर रहे, वहां पे भी जब हम नमन करते हैं, प्रभुपाद जी का आशीर्वाद हमें मिलता है। ये विश्वास हमें होना चाहिए। So consequently he makes no attempt to increase his longevity. तो कृष्ण भक्त कभी ये नहीं सोचता कि मेरा आयु को लंबा कराना है, अरे मुझे नहीं करना है, क्योंकि इस जीवन के बाद मैं कृष्ण के पास वापस चले जाऊंगा। इसका मतलब ये नहीं कि वो मतलब चाहता है कि वो आज ही मर जाए, लेकिन अगर आज मरेगा उसको कोई ऐतराज नहीं होगा। He will not have any objections, he will not have any regrets, he will happily die. Why? Because he knows he is going to go back to Krishna, because उनके हमारे गुरु ने हमें आश्वासन दिया है। So consequently he makes no attempt to increase his longevity. तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें we should not be careful about our health, हमें निर्लक्ष्य करना है। Irresponsibility is not the answer. प्रभुपाद जी और कृष्ण कभी irresponsibility को एक्सेप्ट नहीं करते। हमें रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए, हमें हमारा देखभाल करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, योगा करना चाहिए, और अच्छे अभ्यास रखना चाहिए, मांसाहार नहीं करना चाहिए, मद्यपान नहीं करना चाहिए, धूम्रपान नहीं करना चाहिए। ये सब हमें याद रख के एक साफ सुथरी जिंदगी हमें जीना है। Is at once raised to the platform of liberation. इस स्तर पे जब आदमी आ जाता है, वो ऑलरेडी मोक्ष पा चुका है। ऐसा नहीं कि जिंदगी के बाद उसको मिलेगा मोक्ष, अभी भी वो मोक्ष की स्थिति में है।
So a Krishna conscious person begins from the transcendental stage. प्राणायाम करके आपको दिव्य मतलब स्तर पे जाना है, लेकिन कृष्ण भावनामृत में हम दिव्य स्तर से प्रारंभ कर रहे हैं. That is our starting step. So is advance raised to the platform of liberation, and a Krishna conscious person begins from the transcendental stage and is constantly in that consciousness. हमेशा वो समाधिस्थ है, समाधि स्थिति में है. समाधि का मतलब क्या है? भगवान के मतलब कार्यों में, भगवान की याद में खो जाना. तो एक कृष्ण भावनामृत स्थित भक्त हमेशा भगवान को याद करता रहता है, ऑलरेडी वो समाधि में है. So therefore, there is no falling down, and ultimately enters into the abode of the Lord without delay. Achirena adhigacchati. तो बिना डिले करके जब इस आयु कंप्लीट हो जाएगा, हम भगवत धाम पहुंच जाएंगे. The practice of reduced eating is automatically done when one eats only Krishna prasadam. एक और प्रसंग था, एक तो श्वास को नियंत्रण करना, दूसरा खान पीन को नियंत्रण करना. एक कृष्ण भावनामृत में हम केवल कृष्ण प्रसादम खाते हैं, ऑटोमेटिकली हमारा खान पीन का नियंत्रण हो गया. हम बाहर के कुछ चीज खाते नहीं है, जिसको भक्त ने नहीं बनाया उसको हम खाते नहीं है. हम वही खाते जो भक्त ने बनाया और उसको उन्होंने भोग लगाया और प्रसाद के रूप में हमें दे रहे, उसी चीज को हम ग्रहण करते हैं. That means my eating is also regulated by this. So reducing the eating process is very helpful in the matter of sense control. जब हम हमारे खान पीन के नियंत्रण करते हैं तो हम इंद्रियों को नियंत्रण में लेके आ सकते हैं. और एक कृष्ण भावनामृत स्थित व्यक्ति केवल कृष्ण प्रसादम ग्रहण करता है, उसका इंद्रिया का कंट्रोल वो ऑलरेडी कर रहा है. हमें मायूस नहीं होना चाहिए, मैं पूर्ण तरीके से कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ. हम सब बच्चे हैं अभी. वी आर ऑल इन्फेंट्स इन द ग्रोथ ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ. हमें बहुत लंबा मतलब रास्ता जाना है, लेकिन ये रास्ता हंसी खुशी हम चले जाएंगे जब हम प्रभुपाद जी का, गुरु का हाथ पकड़ के भक्तों के संग हम जाएंगे. And without sense control, there is no possibility of getting out of material entanglement. जब तक इंद्रिय नियम में लेके नहीं आएंगे, जब तक आध्यात्मिक प्रगति असंभव है. योग इंद्रिय संयमा. योग क्या है? योग मतलब आत्मा परमात्मा का मिलन. इंद्रिय संयमा, तो इंद्रिय संयम जब होगा तब योग मतलब पॉसिबल होगा. लेकिन हमारे लिए तो नहीं हो रहा अभी, हम इंद्रिय को दमन नहीं कर पा रहे. क्या करें? होगा धीरे धीरे. हरे कृष्ण नाम में जब हमें रुचि आएगा, कृष्ण सेवा में जब हमें रुचि आएगा, और कृष्ण के कथा में हमें जब रुचि आएगा, वो जो धीरे धीरे आएगा, करते करते आएगा, ऐसे बैठ के नहीं आएगा. कृष्ण कथा में रुचि कब आएगा? कृष्ण कथा सुनते सुनते आएगा. हरिनाम में रुचि कब आएगा? हरिनाम करते करते आएगा. ऐसे बैठ के वेट करके रुचि जब आएगा मैं करूंगा, ऐसा नहीं होता है. करते करते रुचि आएगा, क्योंकि अभी जीव में कुछ कोटिंग आ चुका है, भौतिक कोटिंग, माया का कोटिंग है, तो हमें टेस्ट नहीं आ रहा है. हरे कृष्ण नाम जपा करते 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 वो जब कोटिंग चला जाएगा, वो जब माया का आवृत शक्ति हमें छोड़ के चली जाएगी, तब कृष्ण नाम में हमें रुचि आएगा. उसके लिए द ट्रिक इज we must keep chanting Hare Krishna mantra, we must keep hearing Hare Krishna Krishna katha, we must keep doing Lord Krishna service. तो धीरे धीरे आप अपने जिंदगी में देख सकते हैं, धीरे धीरे रुचि आएगा, धीरे धीरे आप आगे बढ़ सकेंगे. So we will move ahead to shloka number 30. So Bhagavad Gita sessions are mostly one-way sessions. They are lecture sessions by me. Because I'm reading directly from the purports. बाद में आप सब रिवाइज कर सकते हो प्रभुपाद की purport देख के. So next shloka is shloka number 30. So in this shloka, Prabhupada and Krishna are telling us who can go to the supreme eternal atmosphere, जो आज का theme है. So let's read. कौन जा सकता है आध्यात्मिक लोक? कौन प्रवेश कर सकता है आध्यात्मिक लोक में? हम सब वृंदावन में हैं, ऑलरेडी हम आध्यात्मिक लोक में. हम कितने भाग्यशाली है, ऑलरेडी हम आध्यात्मिक लोक में हैं. इस जिंदगी के बाद भी प्रभुपाद जी हमें आश्वासन देते हैं,
अगर आप मेरे शिष्य हो, आपका आध्यात्मिक लोक जाना तय है, गारंटीड है. सो आफ्टर दिस लाइफ ऑल्सो वी विल बी गोइंग टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड ओनली. सर्वे अपि एते यज्ञविदो यज्ञक्षपित कल्मषाः यज्ञशिष्टामृता भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम. यान्ति ब्रह्म सनातनम, वो ब्रह्म सनातनम, सनातन लोक में प्रवेश कर सकता है. कौन? ये हम पढ़ेंगे. ऑल दीज परफॉर्मर्स, ये सब कार्य जो कर रहे हैं, कौन? Who know the meaning of sacrifice. यज्ञ विदो, यज्ञ क्या है वो जानते हैं. Become cleansed of sinful reaction. यज्ञ करते करते यज्ञ क्षपित कल्मषाः, कल्मष चला जाएगा. कौन सा यज्ञ हम करने वाले हैं? हरे कृष्ण महामंत्र संकीर्तन यज्ञ. केवल हरे कृष्ण मंत्र जपा करने का यज्ञ, भगवत गीता सुनने का यज्ञ, भागवतम पढ़ने का यज्ञ. ये करते करते हम यज्ञ क्षपित कल्मषाः, सारे कल्मष चले जाएगा. जितना सुनेंगे, जितना जपा करेंगे, उतना हमारे लिए बेहतर है. And having tasted the nectar of the remnants of such sacrifice, यज्ञ शिष्टामृता भुजो, जो कृष्ण प्रसादम का रुचि पा चुका है, they go to the supreme eternal atmosphere. यान्ति ब्रह्म सनातनम, वो सनातन लोक, गोलोक, वैकुंठ लोक में प्रवेश कर पाएंगे. So Prabhupada said in this purport, from the foregoing explanation of different types of sacrifice, जो अब तक हमने बहुत सारे यज्ञ के बारे में हमने पढ़ा. श्लोक नंबर 28 में हमने पढ़ा द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, तो संशिता व्रता, ये सब यज्ञ को सम्मिलित करते हुए उससे भी ऊंचा जाता है संकीर्तन यज्ञ. उसमें द्रव्यमय यज्ञ भी है, तपोमय यज्ञ भी है, स्वाध्याय यज्ञ भी है, योग यज्ञ तो है ही, और ये सब संशिता व्रता, ये सब साथ सम्मिश्रित होके ये सब होता है केवल हरे कृष्ण महामंत्र जपा करने से, भगवत गीता पढ़ने से, सुनने से. इट्स ऑलवेज गुड टू लिसन कृष्ण कथा फ्रॉम authorized sources, not from anybody and everybody, from authorized sources, from those people who have been authorized that yes you can do Krishna Katha, उनके माध्यम से हमें सुनना चाहिए. So the question can be asked, क्या प्रभु आप authorized हो? बिल्कुल, मैं qualified नहीं हूँ, I am not qualified but I am authorized. तो इस वजह से मैं qualified हो जाता. Why? Because the temple has given me the mandate that I can preach. I'm one of the Krishna life preachers. तो मेरा एक काम ही है preach करना, भगवत गीता को पढ़ाना. तो I become authorized from the temple. That means it is also we can say that क्योंकि authorized है, आप एक परंपरा के following कर रहे हो. मैं शिक्षा गुरु हूँ, प्रभुपाद जी आपका दीक्षा गुरु है. Nobody else is your Diksha Guru. It is Srila Prabhupada only. So self gratification is the root cause of material existence. भौतिक जगत में हम आए क्यों हैं और भौतिक जगत में हमारी जिंदगी आगे क्यों बढ़ रहा है? इंद्रिय तृप्ति, मतलब बेमतलब की इंद्रिय तृप्ति करने के लिए कर रहे हैं. इसलिए हमारी भौतिक जगत का जो जिंदगी है चल रहा है. जब हम कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति के पूर्ण संपूर्ण तरीके से उसका करने लगेंगे, हम आध्यात्मिक लोक का प्रवेश कर चुके होंगे. तो उसके लिए लेकिन समय लगेगा. हमें धीरज रखना चाहिए, हमें धीरा होना. धीरा मीन्स टू हैव पेशेंस. ऐसा नहीं कि एक औरत शादी कर लिया और वो कल ही बच्चा चाहती है, तो वो तो नहीं होगा ना. कम से कम 9 महीने चाहिए. हाँ, आजकल के जमाने में बहुत कुछ हो सकता है क्योंकि शादी से पहले बहुत कुछ कर लेते हैं और अभी बच्चा पैदा हो रहा है इसलिए शादी कर रहे हैं. वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ दैट. उस स्थिति के बारे में हम नहीं बोल रहे. जब नए नए शादी हुआ है, पति से आप मिल रहे हो, तो कम से कम तो 9 महीने लगेगा. तो ये बोलते हैं पेशेंस, धीरज. जितना टाइम लगेगा उतना टाइम लगेगा. और आध्यात्मिक स्तर पे तो जितना कॉजलेस मर्सी, हेतु रहित कृपा हमें
गुरु से, प्रभुपाद जी से, कृष्ण गौर निताई से हमें मिलेगा, उतना हम आगे दौड़ते जाएंगे। हमारे क्षमता से शायद हम ज्यादा चल नहीं पाएंगे, लेकिन जब कृष्ण हमारे साथ है, प्रभुपाद जी और उनके इंस्ट्रक्शंस हमारे साथ है, गौर नीता हमारे साथ है, तो हम दौड़ सकते हैं। What I cannot do with Krishna, I'll be able to do it. जो मैं अपने आप नहीं कर सकता, जब कृष्ण मेरे साथ है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। यू प्लस गॉड इज इक्वल टू मेजॉरिटी। चाहे कोई भी और हो उस तरफ, कृष्ण थे वहां पे पांडव के साथ, मेजॉरिटी हो गया, 7 अक्षौहिणी सैन्य और उनका 11, लेकिन क्या हुआ? फाइनली इट वॉज वन बाई पांडवास। तो आपके साथ अगर कृष्णा है, गुरु का आशीर्वाद है, तो यू आर ऑलरेडी इन मेजॉरिटी, यू आर ऑलरेडी पावरफुल। दिस यू मस्ट रिमेंबर। सो द प्लेटफॉर्म ऑफ फुल नॉलेज, फुल ब्लिस एंड फुल लाइफ, सच्चिदानंद विग्रह, ऐसे स्तर पे हम भी आ सकते, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। भगवान सच्चिदानंद विग्रह, हम भी सच्चिदानंद विग्रह के स्तर पे आ सकते हैं, ये सब प्रैक्टिस करके। दिस प्लेटफॉर्म इन द एटर्नल एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड ब्रह्मन एटमॉस्फेयर। तो ये ब्रह्म निर्वाणा कहलाता है। So all the above mentioned sacrifices help one to become cleansed of sinful reactions of material existence. तो ये कार्य करते करते हमारे सारे पाप मिट जाएगा, धुल जाएगा, और पाप करने का क्षमता हमसे मिट जाएगा। वो सोच ही नहीं आएगा कि हम पाप करें। Further, by this advancement in life, one not only becomes happy, सबका उद्देश्य यही है कि मुझे आनंद चाहिए, और भक्ति में जब हम परिपूर्णता पाएंगे, आनंद ही आनंद है, सच्चिद आनंद विग्रह, एंड ऑपुलेंट इन दिस लाइफ, और वी आर ऑल सन्स ऑफ गॉड, और गॉड इज द रिचेस्ट पर्सन। एक when we are sons of the richest person, how can we be poor? हम मतलब ये क्या बोलते हैं, मैं पुअर कैसे हो गया? मैं तो पॉवर्टी स्ट्रिकन नहीं हुआ। मेरे फादर, एटर्नल फादर श्री कृष्णा सबसे रिचेस्ट है, सबसे श्रीमान है वो। हाउ कैन आई बिकम पुअर? एट द एंड ही एंटर्स इनटू द एटर्नल किंगडम ऑफ गॉड, और इस जिंदगी के बाद वो आध्यात्मिक लोक का प्रवेश करेगा, और भगवान के सानिध्य में उनका सेवा करते करते वो अपने सनातन जो धर्म है वो निभाएगा। So we'll move further to shloka number 31. We'll try to do this. Just a 2-line shloka. Nayam lokosti ayagnasya kutonya kuru sattama. What is Krishna telling here? Krishna Bhagwan यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? The best of Kuru dynasty, Kuru Sattama, Kuru Shrestha, मेरा ये आप बात सुनिए। Without sacrifice, one can never live happily on this planet or in this life. What then of the next? तो जब तक हम sacrifice नहीं करेंगे, जब sacrifice means what? To utilize time, resources, energy for the right purpose, not to allow it to be wasted, to be focused. That is called sacrifice. मतलब हम सारे अपने इंद्रिय तृप्तियों को दूर छोड़ते हुए भगवान की सेवा में जब हम जुड़ जाते हैं, that is called sacrifice. तो इस स्तर पे हम सब पहुंच सकते, पहुंचेंगे प्रभुपाद के आशीर्वाद से, धीरे धीरे ये होगा। So whatever form of material existence one is in, one is invariably ignorant of his real situation. आज हम अपने भौतिक स्तर में रहते हुए आध्यात्मिक स्थिति को हम भूल चुके हैं। In other words, existence in material world is due to multiple reactions to a sinful life. भौतिक जगत में हम हैं आज, तो मतलब हम बहुत पाप करके आए हैं, इसलिए हैं। लेकिन उन पापों के मध्य भी हम कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद के आशीर्वाद से, अपने अपने गुरु के आशीर्वाद से हम वृंदावन वास हमें मिल चुका है। हम सब वृंदावन में हैं। तो मेनी ऑफ देम हु आर नॉट इन वृंदावन, दे माइट बी थिंकिंग ऐसे, तो बोल रहे हम सब वृंदावन वास कर रहे, कैसे? जो भी कृष्ण कथा सुन रहा है वो उस समय वृंदावन वास कर रहा है, और ये प्रसारण वृंदावन से आ रहा है, मतलब आप वृंदावन से जुड़ चुके हैं। और क्योंकि आप वृंदावन चंद्रोदय मंदिर से जुड़े हैं जो वृंदावन में स्थित है, आप वृंदावन से ऑलरेडी जुड़ चुके हो, आपको मायूस होने की जरूरत नहीं है, आप भी व्रज से जुड़ चुके हो।
कौन ब्रजवासी है? बहुत अनेक तरह के ब्रजवासी होते हैं, जो रहते हैं, जो यहाँ पे कार्य करते हैं, जो यहाँ पे एक रात सोते हैं, वो भी ब्रजवासी है। जो दूर रह के ब्रज के बारे में सोच रहा है, वो भी ब्रजवासी है। जो सोच रहा है मुझे ब्रज जाना है, वो भी ब्रजवासी है। ये सब ब्रजवासी है। तो आप ब्रज से प्रसारण जो हो रहा है, इस कार्यक्रम को, इस भगवत गीता को सुन रहे हो, तो इस समय आप भी ब्रजवासी हो। सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग, प्लीज अटेंड द सेशंस। 40 मिनट के लिए तो ब्रजवासी बन जाएंगे आप। और उसके बाद जब आप रिविजन्स करेंगे और मंदिर के जुड़े हुए प्रोग्राम से जब आप जुड़ेंगे, संडे नरसिम्हा जयंती है, आप सबको मतलब इनविटेशन दे रहा हूँ। फिजिकली आप आ सकते हो या ऑनलाइन आप अटेंड कर सकते हो। शाम की वक्त होगा ये। So we'll continue. Ignorance is the cause of sinful life, and sinful life is the cause of one's dragging in material existence. अज्ञान पाप का कारण है, और पाप करते करते हम अपने भौतिक अस्तित्व को बढ़ा रहे हैं। The human form of life is only the loophole by which one may get out of this entanglement. केवल मनुष्य योनि में एक फैसिलिटी मिला है कि इस जन्म मृत्यु के चक्र से हम बाहर निकल सकते हैं। और we are all in a very nice situation. We are very close to that. बहुत सारे लोग भौतिक जगत में हैं, कृष्ण का नाम भी नहीं जानते, कृष्ण का नाम जानते हुए भी कृष्ण भक्ति नहीं करते, बस अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं। मतलब आप सोचिए उनका क्या होगा। हम सब कितने भाग्यशाली है, यहाँ तक तो हम आ गए, लेकिन इसको खोना नहीं है हमें। तो खोना कैसे नहीं है? प्रभुपाद के पैर को वेरी टाइटली पकड़ना है, गुरु के पैर को, कृष्ण राधा कृष्ण के पैर को टाइटली पकड़ना है, उसको बार बार विनती करना, हे नाथ मैं आपको ना भूलूं, राधा कृष्ण मैं आपको ना भूलूं, हमेशा आपको याद रखूं। ऐसे हमें तो हरे कृष्ण मंत्र यही प्रेयर है। आप मुझे, हे राधा हे कृष्ण, आप मुझे आपके प्रेम में सेवा में हमेशा लगा रखिए। इसका मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। तो ऐसे हम करेंगे तो हम भी कृष्णमय हो गए, हम भी ब्रजवासी हो गए। So the Vedas therefore give us a chance for escape by pointing out the paths of religion, economic comfort, regulated sense gratification, and at last getting out of the miserable condition. धर्म अर्थ काम मोक्ष का मार्ग वेद हमें दिखलाता है, और उससे आगे हमें भक्ति ले जा चुका है। We have gone beyond this stage. So the Vedas prescribe therefore sacred marriage for regulated sense gratification. तो इसलिए ऐसा नहीं है कि हमें इंद्रिय तृप्ति नहीं करना है, शादी करके कर सकते हैं। तो उसमें एक नियम आ गया कि आप अपने पत्नी के साथ तो आप सेंस एंजॉयमेंट कर सकते हो, लेकिन नियम के साथ, नियमित रूप के साथ, वेद शास्त्र के नियम के अनुसार। The highest perfection of liberated life is to associate with the Supreme Lord. तो आध्यात्मिक प्रगति का सबसे ऊंचा स्तर क्या है? भगवान से हमेशा जुड़ा रहना। तो जब हम भगवान की नाम की स्तुति करते हैं, हरे कृष्ण मंत्र जपा करते हैं, हम भगवान से जुड़े हुए हैं। भगवान की सेवा जब हम करते हैं, भगवान से जुड़े हुए हैं। भगवत गीता आप सुन रहे हो, भगवान से जुड़े हुए हैं। तो भगवत गीता किसने बोला था? कृष्ण ने बोला था। तो ऑब्वियसली यू आर ऑल कनेक्टेड विद कृष्णा। The highest kind of happiness that a man can achieve is to be promoted to the spiritual planets for practice of Krishna consciousness. तो आध्यात्मिक स्तर के अंतिम पड़ाव पहुंचने के लिए कृष्ण भावनामृत के सहारे हमें लेना है और जाना है। Life of Krishna consciousness is therefore solution to all problems of material existence. भौतिक कल्मश का उपाय, सारे कल्मश का उपाय है कृष्ण भावनामृत, हरे कृष्ण मंत्र जपा, भगवत गीता का श्रवण, भागवता का श्रवण, भगवान की सेवा। तो आज हम यहीं पे विराम करते हैं। सो इन द वीकेंड